मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर 8.4 को, जिसमें कि मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट्स में मेरे प्यारे बच्चों इतने अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया हूँ, सिखाया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर ही देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक दिया गया है। अगर आप वो लोग एक बार देख लेते मेरे प्यारे बच्चों, तो आप विश्वास मानिए जो आपको फिर कभी भी ऐसा इस यानी कि त्रिकोणमिति में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा, और अच्छी तरीके से सारे प्रश्न भी आप लोगों से बन जाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग को सारे पार्ट्स देखने होंगे उसके लिए, और सारे कंसेप्ट को सीखने होंगे, और सारे सूत्रों को अपने ध्यान पे रखने होंगे। चलिए आज हम लोग 8.4 को शुरू करते हैं और उसे सीखने समझने का प्रयास करते हैं। तो 8.4 को मेरे प्यारे बच्चों शुरू करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उसे याद रखने होते हैं, आपके लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले वो फॉर्मूले बताता हूँ, और इसको आप लोग क्या कीजिएगा तो अपने माइंड सेट में सेट कर लीजिएगा, ध्यान पे रखिएगा। और ये अगर फॉर्मूले आप लोग ध्यान पे रखते हैं तो फिर मेरे प्यारे बच्चों 8.4 का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे फिर नहीं बनेंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर थीटा के जगह पे अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ भी हो, 45 डिग्री हो और यहाँ पे भी 45 हो, तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा। ऐसा मत समझिए केवल थीटा ही रहने पर ये दोनों यानी कि 1 ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? तो उसी प्रकार से यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे कॉस थीटा पूछे तो स्क्वायर हटेगा, सीधा लाइन पे ये वो अंदर रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकाले मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा अंदर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इस तरह यानी कि ये सूत्र मेरे प्यारे बच्चों मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है। जब मैंने आप लोग के लिए त्रिकोणमिति शुरू किया था तो उसी में जितने त्रिकोणमिति के सूत्र थे वो सारे सूत्रों को पहले मैंने आप लोग को समझाया, सिखाया और अच्छे तरीके से बताया, और ये प्रूव्ड करके भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों उस पार्ट में। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो 1 होता है वो कैसे होता है, मैंने आप लोग के पीछे के पार्ट में प्रूव भी करके बताया था, और अच्छे तरीके से सारे फॉर्मूले को भी समझाया था। तो साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा, सॉरी यहाँ से ये रूट में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ने ये माइनस में हो जाता है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग कह सकते हैं इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए बाबू अच्छे से दिखाई पड़ रहा है इस पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को जरा सा भी याद नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 8.4 के जितने भी सवाल है वो आपसे आगे हल हो ही नहीं होंगे, क्योंकि इसके बिना आप लोग इसको हल कर ही नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जितने भी प्रश्न है वो सारे सूत्र पे ही बेस्ड प्रश्न होते हैं। तो इसीलिए आपको सूत्र को ध्यान पे रखना होता है, याद रखना होता है। अब स्क्वायर हटेगा तो ये अंदर रूट हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर मान लीजिए हमें टेन स्क्वायर का मान ज्ञात करना हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे होता है नहीं होता है, ये पीछे के पार्ट्स में मैंने आप लोग को, जब मेरी प्यारे बच्चों मैंने आप लोग के लिए त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था तो वहीं पे आप लोग को सारे कंसेप्टों को सिखाया था। अब इस वीडियो में भी मैं सारे कंसेप्ट को जिक्र करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑब्वियसली ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने केवल और केवल इस सूत्र के लिए एक पार्ट बनाया है, जिसमें कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। इसलिए यहाँ पे हम वो सारे कंसेप्ट को नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली आपको सूत्र लिखाते चलते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटेगा तो बाबू आ जाएगा ना ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जैसे आपके गुरुजी को याद है मेरे प्यारे बच्चों, उसी प्रकार आपको भी याद होना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों स्क्वायर हटेगा तो ये रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा निकालना हो तो स्क्वायर हटेगा, इधर आएगा तो अंदर रूट हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों इतना निकल के आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले आप लोग समझिए, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। इस तीनों को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं, सीखते हैं, तो ये तो खुद आप लोग निकाल भी सकते हैं, ठीक है, निकालने के बारे में भी सीख सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन एक में क्या कहा गया है, उसे सीखने समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में एक में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए सबसे पहले क्या क्या कहा गया है, यहाँ से बाबू ऊपर, अच्छा ये दोनों दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये दिखाई पड़ रहा है ना। बस सिंपल सा कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसमें रूट लग जाएंगे, ठीक है।
अगर दिखाई नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन 1 में कहा गया है जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें इस साइन ए को हमें मतलब सूत्र के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों कॉट के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट के पदों में व्यक्त करना है। उसी प्रकार से साइन ए हो गया, उसी प्रकार हमें सेक ए को भी व्यक्त करना है कॉट के पदों में, और उसी प्रकार से हमें मेरे प्यारे बच्चों टेन ए को भी व्यक्त करना है। तो ये आप लोग अपने माइंड सेट में आपको सेट करना होता है जो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। ये सोचिए, जो साइन से तो डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है जो कि कॉट की तरफ जाता है। डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला है जो कॉट की तरफ जाएगा? नहीं होता है। तो सोचने पे मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग सोचेंगे तो वहां से निकल के आता है, क्या निकल के आता है? देखिए, अगर मान लीजिए साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी भी मैंने आप लोग को बताया साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं ना। लेकिन फिर देखिए इसमें कॉस आया ना, कॉट तो आया नहीं। फिर सोचिए क्या कॉस से हम कॉट पे जा सकते हैं? तो कॉस से मेरे प्यारे बच्चों हम कॉट पे नहीं जा सकते क्योंकि कॉस से कॉट का कोई रिलेशन ही बनता नहीं है। और अगर बात करें तो कॉट से हम लोग सेक पे आ सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा होता है ना। लेकिन सेक से फिर हम लोग जा सकते हैं किस पे? तो टेन पे जा सकते हैं, उसके बाद फिर कॉट पे जा सकते हैं। तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए इसको छोटा तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखिए साइन ए बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा? कॉसेक। साइन थीटा इक्वल टू 1 बटे कॉसेक थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोग को 8.3 के जब बताया रहा था उसी में ही आप लोग को ये फॉर्मूले बताए थे। अब मेरे प्यारे बच्चों जब 1 बटे कॉसेक ए होता है, अब यहाँ से देखिए 1 बटा, अब कॉसेक ए का क्या फॉर्मूला? कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। तो डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या ये साइन जो है वो कॉट ए के फॉर्म में बदल गया ना। तो आप लोग इस साइन ए को इतना भी लिख सकते हैं, इस साइन ए को इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? और ये देख सकते हैं आप लोग ये हमारा क्या हो गया? तो ये कॉट ए के पदों में व्यक्त हो गया। क्या समझ में आ गया बाबू आप लोग को? अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गया। चलिए दूसरे नंबर देखते हैं। अब सेक ए है तो सेक ए से समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सेक ए के बराबर में क्या फॉर्मूला होता है? तो होता है मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है ना बाबू। अब उसी प्रकार से यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखिए टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा होता है ना। तो टेन स्क्वायर बराबर 1 बटा कॉट स्क्वायर हो जाएगा बाबू। टेन थीटा 1 बटा कॉट स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से जब इसका आप लोग हल कीजिएगा तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कॉट के पदों में हम लोग कैसे इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ऊपर में हो जाएगा रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये रूट में हो जाएगा और ये स्क्वायर है तो ये बाहर निकल के आ जाएगा यानी कॉट ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कॉट ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका इतना ही आंसर आएगा। आशा है मुझे आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं टेन ए को भी बदलना है तो डायरेक्टली टेन ए को हम लोग 1 बटा कॉट ए भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों कैसे हम लोग इसको बदलते हैं, चेंज करते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। इसी को आप लोगों से पूछा भी जाता है जैसे कि मतलब मान लीजिए कहीं से पूछ दिया जाए जो साइन ए को टेन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तब भी उसमें भी क्या करना है आप लोग को उसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से कॉट को फिर टेन में चेंज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा होता है ना, होता है ना बाबू। तो ये सारे सूत्रों को उस पर ध्यान रखेंगे तभी आप लोग के बनेंगे। अब क्वेश्चन में 2 में क्या कहा गया है उसको हम पढ़ते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में 2 में कहा गया है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कोण ए के जितने भी कह सकते हैं हम लोग साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, ये सारे को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में व्यक्त करना है? तो सेक ए। यहाँ से देखिए साइन ए, अभी तो मैंने आप लोग को कॉट में बदल के दिखाया। अब हम आपको बदल के दिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों किसमें? तो सेक ए के पदों में व्यक्त करके दिखाएंगे। तो वो देखिए सोचिए हम लोग कैसे इसको चेंज कर सकते हैं सेक ए के पदों में। यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए साइन हर एक में देखिए मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे तो उसको बदलेंगे। तो ऐसा नहीं जो सब में हम लोग 1 बाय कॉस थीटा लेके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। अब यहाँ से साइन थीटा और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस से कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बटे सेक थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाबू। उसी प्रकार से जब इसको हल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। और जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट स्क्वायर है तो ये हट जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो मेरे प्यारे बच्चों और ये इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग कॉस ए को बदलिएगा तो इसको डायरेक्टली 1 बटे सेक ए हो जाएगा।
हो जाएगा बाबू। कॉस ए, उसी प्रकार अगर टेन ए को बदलिएगा तो टेन ए बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं। जो टेन ए बराबर देखिए, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो सेक स्क्वायर ए है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए दीजिएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना बाबू समझ में? उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कॉट ए को बदलना हो, कॉट ए बराबर डायरेक्टली वन बटे टेन ए लिखिएगा, लिखिएगा। और टेन ए को डायरेक्टली सेक स्क्वायर ए माइनस वन लिख सकते हैं ना। हमें सेक के फॉर्म में बदलना है तो कोई बात नहीं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या करना, टेन ए को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस वन। देखिए टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जो हम आप लोग को अभी सेक में बदलने के बारे में सिखा रहे हैं, क्या आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है? सीख रहे हैं आप लोग? और अगर आप लोग को फॉर्मूले याद होंगे तो बिल्कुल भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये विश्वास है। अभी मैंने आप लोग को बता दिया इतना। अब हम लोग जानने वाले मेरे प्यारे, तो साइन कॉस टेन कॉट तो समझ गए। हाँ, सेक ए को डायरेक्टली सेक ए को छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। सेक ए तो खुद ही सेक के फॉर्म है। अब हमें किसको बदलना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कौसेक को, COSEC कौसेक ए को बदलना है, बदलना है ना। तो कौसेक के साथ देखिए कॉट का रिलेशन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। और कौसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो वन बटे साइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोचना होता है जो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके देखिए तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको कैसे शॉर्टली, तो यदि छोटे छोटे जल्दी ही हमारा आंसर निकल के आ जाए, उसके तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। कौसेक के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट वन प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा बाबू। अब देखिए, अब इसको भी हम लोग को चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। वन प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वन बटे टेन स्क्वायर लिखेंगे। लिखेंगे ना बाबू, कॉट को क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर लिखेंगे। समझ आ रहा है बाबू? अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब फिर जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस वन बटे टेन स्क्वायर का अंदर रूट आ जाएगा बाबू। बताइए, ये एलसीएम लेने पे ये टेन स्क्वायर है, आ जाएगा एलसीएम। अब इसको गुना हो जाएगा तो टेन स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर है ना, इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। अब बटे में देखिए क्या है, तो टेन स्क्वायर है ना। इसको फिर अब जब स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या नीचे दिखाई पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम ऊपर में सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। हो गया। बस देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग रूट से निकलेगा तो ये सेक थीटा, बटे में क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि स्क्वायर है तो रूट है तो हटेगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये सेक थीटा, अब बटे में टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होते। देखिए आप देखिए सेक के फॉर्म में आ गया ना। तो यहाँ से ये इस प्रकार से निकाल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन एक और दो सारे समझ में आ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में लोग चलिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से समझेंगे, सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा ये कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग सारे फॉर्मूले को सबसे पहले याद रखें। अगर फॉर्मूले याद रहते हैं तो सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। एक भी प्रश्न में दिक्कत या समस्या नहीं आएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।